हरियाणा की राजनीति पे बात करते हैं। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो में कैसी रही आपकी आवाज, और कितने लोगों ने सुन ली, और कितने लोगों को कि वो हरियाणा में है ना कि बैम काट दी। नहीं, बहन तो ये वो तो आपने खुद भी महसूस किया होगा हाँ। कि 2 अक्टूबर के बाद से बैम हरियाणा में शायद सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है राजनीतिक तौर पे। और जो बहन कार्ड ना आपने बहुत एक उपयुक्त अच्छा रेलेवेंट फ्रेज जो है उसका प्रयोग किया है, और मैं किस लिए किया है मैं वो उसका बता दूं, क्योंकि बहुत लोग इस गलत फहमी में आ गए थे कि शायद चाहे बीरेंद्र सिंह और उनके साथी जो हैं वो राजनीतिक तौर पर निपट चुके हैं। तो आप सही कह रहे हैं, वो बहम दूर हो गया। अच्छा। और वो पक्ष विपक्ष कोई सा भी हो, सबका दूर हो गया। अच्छा, दोनों साइड से। और जिस प्रकार का जिस प्रकार का लोगों में जोश, उत्साह और जो समर्थन में जो वो निकले हैं, वो अपने आप में एक संदेश पूरे प्रदेश को देता है। क्योंकि वो जो पूरा आयोजन था वो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं किया गया था, वो विपक्ष के हिसाब से नहीं किया गया था। वो बिल्कुल विशुद्ध तौर पे जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके साथी हैं उनके द्वारा किया गया था। और जो लोग उसमें आए वो सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह के प्रति जो उनका प्रेम है या जो निष्ठा है उसकी वजह से वो आए हैं। और जिस प्रकार से लोग उमड़े वहां पे, तो सबके सामने ही है। पर इसमें भी काफी चीजें हैं। उचाना, और चौधरी साहब ने कह भी दिया कि भाई अगर जेजेपी के साथ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो उचाना मेजर सीट है, उसमें आपके जो ओपोजिशन में है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो गठबंधन जिनका है, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि 24 में हम, ऐसी कोई बात ही नहीं है, होती रहती है ऐसी रैलीज। नहीं, और क्या बोलेंगे? कम से कम कोई ये तो नहीं कह रहा रैली फेल हो गई। अच्छा। और दूसरा, जहां तक उचाना का सवाल है या हिसार लोकसभा का सवाल है, वो ये एक नैरेटिव को छोटा करने की बात है। कि ये तो इसलिए कर रहे हैं कि इनकी एमएलए की सीट डिस्प्यूटेड है, इनकी लोकसभा की डिस्प्यूटेड है। ऐसा नहीं है। ये मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है। जो चीज मैंने पहले भी पिछले 2-3 दिन में पत्रकार साथियों को कईयों को कही है कि आप एक तरफ तो मजबूती की बात करते हैं कि हम इतनी सशक्त पार्टी हैं, और दूसरी तरफ आप प्रदेश का इतना बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा जो प्रदेश में हमारे स्टेट की पॉलिटिक्स को जो दिशा देता है, जो किस करवट बैठेगी, वो वाला वो प्रदेश का हिस्सा ये है। उसको यदि आप अलायंस के नाम पे उसको करीब करीब त्याग दो, तो ये किसके हित की बात? ओके, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि प्रदेश का वो हिस्सा, तो आपकी पार्टी और वो जो लोग हैं या जो भी वो हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो जाट बेल्ट है इसमें हम सेंधमारी कर सकते हैं जेजेपी के साथ में, क्योंकि बीजेपी से ये थोड़ा थोड़ा किसान आंदोलन के बाद और काफी इंसिडेंट्स के बाद हटता जा रहा है। तो जेजेपी एक अच्छा, वहां पे हमारे पास एक अच्छा अलायंस के रूप में उभर के आएगा। देखिए, तो क्या इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या फिर देखिए जो आपने बात कही, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उस वर्ग का बीजेपी के प्रति एक नजरिया है, वो तो अलग बात है। लेकिन धोखे की भावना तो जेजेपी से है। असली जो लोगों की नाराजगी और गुस्सा है वो तो जेजेपी से है। ओके। तो ये मानना किसी भी समझदार व्यक्ति का कि जेजेपी उस वर्ग की कोई वोट ला सकती है, वो तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, आप ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे पार्टी हाईकमान को? नहीं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आई हुई है। ये बात सबको समझ में आई हुई है, और कई बार राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, और यहाँ भी मेरे को लगता है कोई राजनीतिक मजबूरी है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि ये जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं ये खत्म हो जाएं, उसके बाद असली स्थिति पता लगेगी कि पार्टी का रवैया या रुख है क्या। ओके, आपको तो वो लोग नॉन एक्टिव बताते हैं, गुमशुदा बताते हैं। कौन? जेजेपी पार्टी के लीडर्स। बताने दो, उनके बताने से हम चलेंगे क्या?
उनके बताने से क्या चलेगा हम। अच्छा, तो आपका मतलब कोई उस पे ओपिनियन नहीं है कुछ रिटालिएट? या रिटालिएट तो चलो जिस थोड़े जिस स्ट्रॉन्ग वर्ड है। व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, वो मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, लेट हिम फर्स्ट become eligible to say things like that.